हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 36 शेड्यूल टू बी डन ऑन 15 फरवरी 2021। बेटा आज मैं लेट हो गई क्योंकि जो लिंक्स हैं वो बहुत लेट आए और उसके बाद फिर स्कूल के कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे बच्चों के प्री बोर्ड्स वगैरह के कि मैं उसको अभी नहीं बना पाई। जस्ट अभी आपके पास ही अपलोड कर रही हूँ। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो आपका जो चैप्टर था जिसके आपने बहुत सारी वर्कशीट्स की है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। अब उसकी समरी आपको दी गई है। रीड द समरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय प्लेसिंग द राइट ऑप्शन। तो देखिए, इन द 19th सेंचुरी जापान देयर लिव्ड एंड डैश कपल। तो 19 जनवरी 19th सेंचुरीज क्या होता है, यानी कि 1801 से लेके 1899 1900 तक। तो आपका ये सारा 19th सेंचुरी होता है और फिर 1901 से जो शुरू हुआ वो हमारा 20th सेंचुरी शुरू हो जाती है। तो जब 1801 से 1900 की ड्यूरेशन में वो 19th सेंचुरी बोलते हैं उसको, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो 19th सेंचुरी में जापान में एक ओल्ड कपल था। तो एन ओल्ड कपल, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट जो आपका है वो है ये ओल्ड कपल विथ देयर पेट डॉग। अपने एक पेट डॉग के साथ रहते थे जिसका नाम था मुको। दे लव्ड इट एज इफ इट वर देयर बेबी। वो उसको इस तरह से प्यार करते थे कि जैसे वो उनका खुद का बेबी, उनका बच्चा हो। दे गेव इट पीसेस ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस। उसको फिश के पीसेस देते थे, बॉइल्ड राइस देते थे टू ईट। क्या करने के लिए देते थे? टू ईट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा। मुको ऑल्सो, और मुको ऑल्सो डैश द लव कप ओल्ड कपल। तो मुको भी जो ओल्ड कपल है उसको प्यार करता था। तो मुको भी ओल्ड कपल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो ये आपका फिलअप में यहाँ आ जाएगा, मुको ऑल्सो लव द ओल्ड कपल। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, वन डे मुको लेट द ओल्ड मैन टू अ लॉट ऑफ। तो यहाँ पर एक दिन क्या हुआ, मुको ओल्ड मैन को, जो अपने ऑनर है उनको लेके गया लॉट ऑफ। यहाँ पे फर्स्ट में आपको याद होगा तो कहाँ लेके गया था? लॉट ऑफ गोल्ड। उनको बहुत सारा गोल्ड मिला था। द ओल्ड कपल बिकेम रिच। जो ओल्ड कपल है वो फिर अमीर बन गया। इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ डैश ओल्ड मैन। और उसी गांव में, उसी सेम विलेज में एक और बुजुर्ग रहते थे। वो कैसे थे? वो विकेट थे। वो अच्छी इंटेंशन नहीं, मॉरली अच्छे नहीं थे, वो अच्छा उनका नेचर नहीं था, बहुत ग्रीडी थे। तो यहाँ पे आएगा विकेट। एंड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। व्हेन दे हर्ड, और उन्होंने जब सुना, ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना, तो उन्होंने क्या किया? दे ड्रैग्ड मुको, क्योंकि मुको लेके गया था गोल्ड के पास। दे ड्रैग्ड, उसको खींचते हुए मुको लेके गए टू फाइंड दैम गोल्ड। मुको को खींच कर लेकर गए, घसीटते कहाँ पर कि वो उन्हें भी गोल्ड दिलवाए। द डॉग टुक देम टू अ, अब डॉग उनको कहाँ लेके गया था? द डॉग टुक देम टू अ पाइन ट्री। देखो ट्री से आपको मिल रहा है यहाँ पे क्लू। इन द गार्डन, तो डॉग उनको एक पाइन ट्री के पास ले गया गार्डन में। वेयर ही फाउंड ओनली अ डेड कैट, और वहां पर उन्हें क्या मिला? एक मरी हुई बिल्ली मिली इन द पिट, गड्ढे में। ही बीट मुको, और वो जो बुरा ओल्ड कपल था, जो ओल्ड मैन था, उसने क्या किया? मुको को इतना मारा गुस्से में, टू डेथ, कि उसकी डेथ हो गई। ही बीट मुको टू डेथ इन एंगर, उस गुस्से में इतना ज़्यादा उसको मारा कि वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। आप देखिए बेटा, हमें क्लूज दिए गए हैं और बहुत अच्छे से आपकी स्टोरी को समझाया गया है, समराइज किया गया है सारा पूरा एक साथ। द ऑनर्स ऑफ मुको, अब ऑनर्स ऑफ मुको डैश फॉर देयर पेट एंड मेड अ टॉम फॉर इट। तो उनको क्या, उन्होंने शोक मनाया था, उनको बहुत बुरा लगा था, तो उन्होंने क्या किया? मोर्न फॉर देयर पेट एंड मेड अ टॉम फॉर इट, और उसके लिए उन्होंने उसकी कब्र बनाई। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ मुको अपीयर टू द ओल्ड फार्मर, और उसी रात जो उसकी स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा थी मुको की, वो अपीयर हुई कहाँ? ओल्ड फार्मर के इन अ ड्रीम। ड्रीम में आई थी ना, सपने में आई थी उसके। तो ओल्ड फार्मर के सपने में आई। इट आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव। उसने क्या कहा स्पिरिट ने? कि जो पाइन ट्री है उसकी ग्रेव पे, उसकी कब्र के पास, उसे काटो। मेक अ मोर्टार फॉर डैश पेस्ट्री, मेक अ मोर्टार फॉर राइस पेस्ट्री।
एंड अ मिल फॉर बीन सॉस, और एक मिल बनाओ बीन सॉस बनाने के लिए। दे डिड द सेम, उन्होंने सेम वही किया, क्योंकि वो उस पर बहुत प्यार करते थे, उसकी स्पिरिट पे पूरा विश्वास करते थे। एंड स्टार्टेड बेकिंग द पेस्ट्री, और उन्होंने फिर वो बेक करना शुरू किया, पूरा प्रोसेस किया। बट सडनली द होल मास चेंज इनटू गोल्ड कॉइन्स, और एकदम से क्या हुआ, जो सारा जो उन्होंने मटेरियल रेडी किया था वो चेंज हो गया गोल्ड कॉइन्स में, सोने के सिक्कों में। द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और वो फिर से अमीर हो गए। द डैश ओल्ड नेबर, अब वो दूसरे क्या थे, जो जेलस थे, जो घृणा करते थे, जेलस। द जेलस, जिसके लिए आपने दूसरा वर्ड यूज किया था जो आ सकता है एनवियस, आपकी पहले की वर्कशीट में आ चुका है। एनवियस जो थे, जेलस जो थे, द एनवियस ओल्ड नेबर, उन्होंने क्या किया, आफ्टर सीइंग दिस ट्राई टू डू द सेम, उन्होंने भी सेम करने की कोशिश की। बट देयर पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू वॉर्म्स, उनकी जो पेस्ट्री और सॉस थी वो किस में, कीड़ों में बदल गई। दे डिस्ट्रॉयड एंड बर्नड द डैश बोरोड फ्रॉम ओल्ड कपल, अब वो ओल्ड कपल से मिल लेकर आए थे सेम करने के लिए, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया और उसको जला दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे जो मिल लाए थे, दे डिस्ट्रॉयड एंड बर्न द मिल बोरोड फ्रॉम द ओल्ड कपल। और जब उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया तो फिर क्या हुआ, बिल्कुल आपको सारा याद है, और आपके लिए बहुत अच्छा समराइज करने के लिए जो आपने अब तक पढ़ा वो सब आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं। द डैश ऑफ देयर पेट डॉग, अब जब उसको जला दिया गया मिल को, तो द डैश ऑफ देयर पेट डॉग टोल्ड द ओल्ड मैन इन अ ड्रीम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रेड इट ऑन द ड्राई पाइन ट्रीज। तो कौन आया था उसकी ड्रीम में, यस स्पिरिट। तो यहाँ क्या आया था, स्पिरिट। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ देयर पेट डॉग टोल्ड द ओल्ड मैन इन अ ड्रीम टू टेक द एशेज, जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो फिर से आई ओल्ड मैन की ड्रीम्स में, सपने में, और उसको कहा कि वो जो ऐश है, जो उसकी राख है, जो मिल को जला दिया उन्होंने, वो जो राख है उसको आप लेकर आओ एंड स्प्रेड इट ऑन द ड्राइड जो आपकी पाइन ट्रीज हैं। दे द ओल्ड मैन स्कैटर्ड अ बिट, और ओल्ड मैन ने क्या किया, उसका कुछ हिस्सा स्कैटर कर दिया, जैसे स्पिरिट ने कहा था, ऑफ डैश, क्या स्कैटर किया, ऐश, उसने कहा था ना ऐश जो है राख ला और उसको डाल दो, ओवर द विदर्ड चेरी ट्री। अब उन्होंने क्या कहा, विदर्ड चेरी ट्री पर डाल दिया, जो बिल्कुल सूख चुका था, बिल्कुल अब इस समय में उस पर कोई फूल नहीं थे, पत्ते नहीं थे। व्हेन डेमियोस पास्ड अंडर इट, वहाँ के जो बड़े बड़े जो लोग होते थे उस समय में, जिनको बहुत माना जाता था, लोग उनके लिए नी पर आ जाते थे, नील डाउन हो जाते थे, तो घुटनों पर आ जाते थे। जब वो वहाँ से जा रहे थे और उस समय में चेरी ट्री पे उन्होंने थोड़ा सा वो एशेस को डाला, तो एकदम से वो क्या हो गया, खिल गया सब कुछ, वो एकदम खिल गए, बर्स्ट इट ब्लॉसम, और वहाँ पे फ्लावर्स आ गए, वो पूरा खिल गया सब कुछ, बहुत अच्छा हो गया। द लैंडलॉर्ड थैंक द मैन, जो लैंडलॉर्ड था वहाँ का, उसने उनको थैंक किया ओल्ड मैन को, ऑफर्ड हिम प्रेजेंट, उनको प्रेजेंट्स दिए, एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द कैसल, और अपने महल में भी बुलाया उनको। द डैश नेबर ऑल्सो डिड द सेम। अब वो देखो बेटा, जब वो दूसरे नेबर थे वो कैसे थे, ग्रीडी, लालची। अब ग्रीडी नेबर ने भी क्या किया, डिड द सेम, उन्होंने भी वहाँ से थोड़ी सी एशली फिर से ये किया। द ट्री शोड नो चेंज, जब उन्होंने ट्रीज के ऊपर डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट द डस्ट ब्लू इनटू द नोज, लेकिन वो डस्ट किस में चला गया, जो डस्ट था, जो ऐश डाली थी उसका जो धूल थी, जो डस्ट था, जो ऐश थी, वो उड़ी, और वहाँ से जब डेमियोस जा रहा था, वो लौट जा रहा था, तो उसके नोज और आईज में, तो देखिए नोज एंड आईज ऑफ द लॉर्ड, उसमें उसके गिर गया। द लॉर्ड सर्वेंट थ्रू द ग्रीडी मैन, और लॉर्ड के जो सर्वेंट थे, जो उसके नौकर थे, उन्होंने उस लालची आदमी को खींचा और इनटू द डिच, उसको डिच में गड्ढे में डाला, एंड बीट हिम साउंडली, और बहुत बहुत बुरी तरह से उसको मारा। द ग्रीडी मैन डाइड इन द, अब वो जब गड्ढे में था, वहाँ पे कीचड़ में था, तो वो किस में मरा, द ग्रीडी मैन डाइड इन द मड, जो ग्रीडी मैन था वो मड में, वहीं पे उसको जो मारा गया, उसके बाद इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। द डॉग्स ऑनर एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ग्रीन ओल्ड एज, और जो डॉग के ऑनर थे और जो उनकी वाइफ थी, यानी कि जो गुड ओल्ड कपल था, वो बहुत आराम से, उन्होंने बहुत अच्छा अपना सुखी जो उनका वृद्ध जीवन था बहुत अच्छे से अपना व्यतीत किया, क्योंकि बेटा उनके जो नेचर था वो काइंड थे, तो उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो अब देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
जो कैब मैसेज जो हमारा रेगुलर है, हमें हमेशा ध्यान रखना है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, हमें मास्क पहनना है, कीप मेंटेनिंग सोशल फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water। बेटा आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कोविड को स्प्रेड नहीं होने देना है। वापस अपने रूटीन को अचीव करने के लिए, सबकी भलाई के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब गाइडलाइंस को फॉलो करें। एंड कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस तरह से जब कभी भी कोई देर हो जाए या वीडियो अपलोड अगर पहले भी हो जाती है तो आपके पास पर्सनल मैसेज आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सॉरी फॉर द डिले। बाय।